नीलगंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती नाविक करण रोज की तरह अपनी नाव लेकर मछली पकड़ने निकला था। लेकिन उस दिन उसकी किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। सुबह से एक भी मछली ना मिलने पर वो परेशान था कि तभी उसका जाल अचानक बहुत भारी हो गया। जब उसने जान बाहर निकाला तो उसमें से एक चमकती हुई नीली रोशनी निकली और एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। वो नीलगंगा की आत्मा थी जिसने करण से कहा कि यदि वो उसे छोड़ देगा तो वो उसके भविष्य की 3 सच्चाइयां बताएगी। करण पहले तो हंसा, लेकिन जिज्ञासा में उसने आत्मा की पहेलियों का उत्तर दिया और दोनों सही निकले। तब आत्मा ने कहा कि उसका विवाह किसी साधारण इंसान से नहीं होगा, उसका परिवार उससे दूर हो जाएगा और एक छोटी सी वस्तु उसकी जिंदगी बदल देगी। करण ने इन बातों को मजाक समझकर आत्मा को छोड़ दिया और घर लौट आया। कुछ दिनों बाद उसे नदी में एक घायल युवती मिली जो जल्लोक की राजकुमारी थी। करण ने उसकी मदद की और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया। फिर उनका विवाह हो गया। समय बीता और उनके 2 बेटे हुए जिनके साथ उनका जीवन खुशियों से भर गया। लेकिन एक दिन राजकुमारी को अपने जल्लोक की याद आने लगी और उसने अपने जादुई कंगन की मदद से वापस जाने का निर्णय लिया, ये वादा करते हुए कि वो जल्द लौटेगी। दुर्भाग्यवश वो कंगन नदी की तेज धारा में बह गया और वो हमेशा के लिए जल्लोक में ही फंस गई। इधर करण अपने बच्चों के साथ अकेला रह गया और उसने दोनों बेटों को बड़े प्रेम से पाला। लेकिन बच्चों के मन में हमेशा अपनी माँ को लेकर सवाल बना रहा। सालों बाद जब उनके बेटे वीर और अंश बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ को खोजने का निश्चय किया। वे कठिन जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए एक ज्ञानी ऋषि के पास पहुंचे, जिन्होंने उनकी परीक्षा ली और उनकी सच्चाई व साहस देखकर उन्हें उस जादुई कंगन का स्थान बताया। दोनों भाइयों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और अंततः कंगन को ढूंढ निकाला। जब उन्होंने उसे नदी में अर्पित किया तो जल्लोक का द्वार खुल गया और उनकी माँ उनके सामने आ गई। उसी समय करण भी वहां पहुंच गया और वर्षों बाद पूरा परिवार एक साथ मिल गया। अंत में ऋषि ने उन्हें एक निर्णय लेने को कहा कि या तो जादू रहेगा या परिवार हमेशा साथ रहेगा। राजकुमारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने परिवार को चुना और कंगन को नष्ट कर दिया, जिससे वो हमेशा के लिए एक साधारण मानव बन गई। उस दिन के बाद उनका जीवन प्रेम, शांति और खुशियों से भर गया। करण ने भी समझ लिया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि परिवार और प्रेम में होती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा जादू है।